अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूएई कैंसिल वीज़ा और ट्रांसफ़र वीज़ा से रिलेटिव एक अहम अपडेट आया है जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि पता चल सके कि आखिर अपडेट क्या है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी टाइम आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कैंसिल वीज़ा के बारे में और ट्रांसफ़र वीज़ा के बारे में। अब ये जो अपडेट है ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी करंटली में यूएई में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं किसी वीज़ा पर, चाहे वो वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हों हैं या किसी भी टाइप के वीज़ा पर अगर वो मौजूद हैं यूएई के अंदर। तो अब जैसे कि जो ट्रांसफ़र वीज़ा का जो सिस्टम होता है, अब मान लीजिए आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी ने आपका 2 साल का वीज़ा लगाया है और आप 2 साल के बाद जब आप बोलते हैं कि भाई मैं पूरा कंप्लीट करके यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है, तो आप इजीली दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर जाते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपका टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है पहली वाली कंपनी के साथ में और आप छोड़ के जाना चाहते हैं, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना वीज़ा जो आपका लगा हुआ है करंट में उसको कैंसिल कराना पड़ता है। कैंसिल पेपर आपको मैंडेटरी देना ही पड़ता है। ये जो आज का अपडेट है वो मेन अपडेट ये है कि कैंसिल पेपर, जो कैंसिल वीज़ा का पेपर है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर कोई बंदा टाइम से पहले छोड़ के जाता है किसी कंपनी को तो उसको जो दूसरा वीज़ा प्रोसेस कराने के लिए ये पेपर ज़रूर देना पड़ता है, यानी कैंसिल का पेपर ज़रूर देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो क्या उस सूरत में भी हमें कैंसिल पेपर देना पड़ेगा। तो देखिए, जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप ग्रेस पीरियड में हैं तो ज़ाहिर है कि जब आप दूसरी जगह अप्लाई करेंगे तो दूसरे वहाँ सिस्टम में पता है कि आपका वीज़ा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप दूसरी जगह के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको कैंसिल पेपर देने की। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ के जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 साल के आप वीज़ा में हैं किसी कंपनी में और वहाँ से आप छोड़ के जाना चाहते हैं 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद, तो आपको पहले अपना ये जो करंट वीज़ा है वो कैंसिल कराना पड़ेगा। कैंसिल कराने के लिए जब आप जाएंगे तो वो पेपर आपको मिलेगा, दूसरी वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो वो पेपर वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ का मैंने वीज़ा कैंसिल कराने के लिए कह दिया है, ये पेपर मिल गया है, इसलिए अभी मैं दूसरा वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसमें आपको ये सहूलियत हो जाएगी कि आपका जो दूसरा वीज़ा प्रोसेस होगा तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर आप पेपर सबमिट नहीं करते हैं तो रिजेक्शन जो है 100% मान के चलिए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रांसफर वीज़ा का सिस्टम है ये हो रहा है या नहीं। ये हो रहा है। लेवल 1 और लेवल 2 जो कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें जो स्किल्ड वर्कर हैं वो, और जो पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लेवल के बारे में बताया था कि कौन कौन से लेवल में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, वो आप वीडियो देख लेंगे। मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप अपनी कैटेगरी देख लें और उसके बाद जो है ये अप्लाई करें। तो इस टाइम पर बहुत इजीली वीज़ा अप्लाई हो रहा है, वीज़ा ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लूँ और आपका टाइम पूरा नहीं हुआ, तो अगर टाइम नहीं पूरा हुआ है कंपनी के साथ में तो आपको पहले कैंसिल पेपर बनाना पड़ेगा, यानी कैंसिल कराना पड़ेगा पहला वाला वीज़ा दूसरे वीज़ा के अप्लाई करने से पहले। उसके लिए आपको मैंने बताया कि वो पेपर की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अगर आप कैटेगरी आपकी स्किल कैटेगरी है और लेवल 1 लेवल 2 के अंडर कैटेगरी में आते हैं तो आपका वीज़ा इजीली प्रोसेस हो जाएगा। पेपर नहीं देते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप पेपर सबमिट कर देते हैं तो बहुत आसानी से आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।